Morning guys, welcome back to another vlog. I hope you are doing really well. मुझे देख रहे हो तो बढ़िया हो गए। आज मैं तुम्हारा थोड़ा सेशन लेता हूँ भाई, ठीक है। आपको करियर में क्या करना चाहिए, क्या गलतियाँ कर दी, स्टार्टिंग से लेके आपका पूरा फ्यूचर बता दूंगा। चश्मा पहन लेते हैं, चश्मे में वही बात है, आलती पालती मार लेते हैं। आलती पालती कहते हैं ना तुम भी से, कुछ पलोती कहते हैं, कुछ आलती पालती कहते हैं, हम तो कहते हैं आलती पालती। देख ओ भाई साहब, देख रहे हो भाई, क्रिएटिन का असर तो दिख रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। आप हो भाई इस टाइम 10वीं क्लास से पहले के बच्चे हो तो मजे लो यार, जो करना है करो। पढ़ाई करनी है नहीं करनी, घूमना है, लड़की से बात करनी, जो करना है करो। अगर आप 10th से पहले हो, वो चीज़ें मैटर नहीं करती। 10th के बाद ठीक है भाई, क्या ऑप्शन होता है इंसान के पास बताओ। साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, ठीक है भाई। मैंने ली थी साइंस। पहले साइंस को थोड़ा डीब्रीफ कर देते हैं, अंदर घुस जाते हैं साइंस के। आप साइंस लोगे, आपके पास दो ऑप्शन है, मेडिकल नॉन मेडिकल। मेडिकल लोगे बनोगे डॉक्टर, नॉन मेडिकल लोगे बनोगे इंजीनियर, ठीक है भाई। इंजीनियर कितने हैं भारत में? जल्दी हर गली में 15 इंजीनियर है। पहले होता था अच्छा उस गली में एक इंजीनियर, उस कॉलोनी में एक इंजीनियर, अब हर गली में सब बीटेक करके बैठे। तो भाई इंजीनियरिंग एक ख़राब ऑप्शन नहीं है। अगर आपने अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करी है तो आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी। अगर आपका नौकरी करने का एम है तो नॉन मेडिकल लो, आपकी इंजीनियरिंग हो जाएगी। अगर आपने मेडिकल ली भाई, आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो भाई आप प्राइवेट की फ़ीस नहीं भर सकते। MBBS की करोड़ों में फ़ीस होती है। अगर आपको खुद पे यकीन है, आपकी बायो अच्छी है, तो मेडिकल लो, सरकारी कॉलेज में एडमिशन लो, बढ़िया डॉक्टर बन के निकलो, ठीक है भाई। अगर बट वो थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि भाई सरकारी में सीट्स कम है, तो आपको प्राइवेट में जाना पड़ेगा। प्राइवेट में आप जा ही नहीं सकते विदाउट पैसा, तो आप BDS करोगे, दांतों के डॉक्टर बनोगे। अगर आपको भाई सर्जन बनना था, कर रहे हो आप BDS, तो कोई सेंस नहीं है ना उसकी। तो देखा जाए मेडिकल नॉन मेडिकल में कौन सी सेफ चॉइस है? नॉन मेडिकल, क्योंकि आप उसमें डिग्री तो कहीं ना कहीं से ले ही लोगे, ठीक है भाई, समझ रहे हो। तो भाई नॉन मेडिकल को थोड़ा और डीब्रीफ करता हूँ। नॉन मेडिकल में बंदे क्या करते हैं? केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पॉलीमर इंजीनियरिंग, दुनिया भर की इंजीनियरिंग होती है। नौकरी है भाई बस कंप्यूटर साइंस। अगर आप सोच रहे हो बीटेक करने की, उसके अलावा कोई फील्ड देखना भी मत है। तुम्हारा भाई बता रहा है तुम्हें। मैकेनिकल वालों की प्लेसमेंट होती है कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रिकल वाले कहाँ जाते हैं? कंप्यूटर साइंस में। जितने भी है ना पॉलीमर पालीमर, एंड में आके कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करते हैं। जो कंप्यूटर साइंस में अप्लाई नहीं करता वो जाता है सेल्स की नौकरी में, भाई वो करते हैं फिर सेलिंग का काम। इसलिए भाई आप सोच रहे हो बीटेक करने की तो कंप्यूटर साइंस करना। अगर दूसरी भी कर रहे हो तो साथ साथ कोडिंग सीखते रहो। ऐसा नहीं है मैकेनिकल में आपको कोडिंग नहीं सिखाते हैं, बट अपना साथ साथ सीखते रहो। ओके गाइस, समझ गए। आपको बताता हूँ पैकेजेस क्या क्या होते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही भाई, बहुत अच्छी, आपने मेहनत करी, 12th के बाद आप IIT में चले गए, किसी टॉप टियर कॉलेज में चले गए, फिर तो भाई पैसा ही पैसा है। सबसे ज़्यादा पैसा आज के टाइम पे कोडिंग वालों के पास है। जो डेवलपर होते हैं ना, जो कोड बनाते हैं, कितना पैसा है। मैंने गुड़गांव एक फ्लैट पे रहता था पहले, तो मैं नौकरी करता था। मेरे साथ एक बंदा था सुशांत, उसने किसी IIIT से करी थी इंजीनियरिंग। कैसा कॉलेज है गाइस? बहुत अच्छा कॉलेज है। इस टाइम वो वर्ल्ड ट्रैवल कर रहा है, उसको 3 साल हो गया नौकरी करते हुए बस। उस टाइम उसका पैकेज था 34 लाख, किसी योगा कंपनी में लगा हुआ था। मुझे स्टार्टअप था कोई। कॉलेज से पास आउट होने के 2 साल बाद हो गया था उसका। तो भाई अगर आप बढ़िया कॉलेज से करोगे तो अंधा पैसा होगा आपके पास, जिंदगी में पैसे की कमी नहीं होगी। कोडिंग आनी चाहिए आपको, उसके लिए चाहिए आपको DS से कहते हैं ना, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ढंग से आना चाहिए आपको। C++, जावा, ये सब कुछ नहीं है, आपको आना चाहिए DS से ढंग से, ठीक है भाई। ये होगी नॉन मेडिकल। अब बताओ मेडिकल पे आ जाते हैं। भाई आपको बनना डॉक्टर भाई, ठीक है। तो भाई आप पहले ये जान लो, आप बायो वाले स्टूडेंट हुए नहीं। जैसे मैं था बायो वाला, मैं तो बायो में पिक्चर्स देख के खुश हो जाता था, वैसे प्लांट्स के नाम याद नहीं होते थे। अगर आप डॉक्टर बन रहे हो तो भाई श्योर होना चाहिए कि आपको बनना ही पड़ेगा। 5 साल लगे, 6 साल लगे। इंजीनियरिंग में क्या है, IIT क्रैक नहीं हो, किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया, 4 साल में आपका बेड़ा पार हो गया। अब मेडिकल में आपके साथ क्या होगा भाई? प्राइवेट में जा ही नहीं सकते आप, सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो पहला अटैम्प्ट दोगे, दूसरा अटैम्प्ट दोगे, तीसरा अटैम्प्ट दोगे। तो सोचा है डॉक्टर बनने का तो बन के निकलो भाई, चाहे 10 अटैम्प्ट लगे, डॉक्टर बन के निकलो, ठीक है। अगर आप किसी सरकारी कॉलेज में चले गए, नौकरी पक्की है, मतलब पक्की है, क्योंकि भाई मरीज इतने सारे हैं, डॉक्टर इतने कम है, तो इंडिया में डॉक्टर्स को हमेशा भाई प्रायोरिटीज मिलती है और नौकरी उनकी पक्की होती है भाई। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? आपने बीटेक करी, आप इंजीनियर बन गए, नौकरी कोई पक्की नहीं अगर आपके पास स्किल्स नहीं है। डॉक्टर बन गए, कहीं ना कहीं क्लिनिक में, डिस्पेंसरी में, हॉस्पिटल में आपका भाई नौकरी लग जाएगी, बढ़िया 1-1.5 लाख रुपये सैलरी होगी। ओके गाइस, अब आ जाते हैं कॉमर्स में। लास्ट में बताऊंगा सबसे तगड़ी चीज़ क्या है ना, मैं रिवील करूंगा। मैं अभी तो सारा मैं डीब्रीफ कर रहा हूँ, लास्ट में बताऊंगा आपको क्या करना चाहिए। अगर आप क्लूलेस हो जिंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना, वो चीज़ कर लेना, आपकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी, ठीक है। पहले और चीज़ें बताता हूँ। कॉमर्स आ गई। कॉमर्स होती है, एक होता है विदाउट मैथ्स और एक विद मैथ्स। विदाउट मैथ्स वाले तो भागो, यहाँ से निकलो। मेरा व्लॉग देखने की तुम्हारी वो नहीं है। मैथ जरूरी है भाई हमारी ज़िंदगी में, मैथ नहीं छोड़ना चाहिए इंसान को। सच्ची बताना, उसकी बुद्धि न चलनी कम हो जाती है, समझ रहे हो भाई। तो भाई कॉमर्स कर रहे हो तो विद मैथ्स ही करना, क्योंकि आगे जाके आप जाओगे ना कंपनीज में, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स वगैरह जो भी होता है, हेल्प होती है।
तो भाई कॉमर्स वाले बंदों का क्या सपना होता है? सीए बनना भाई, सीए बनेंगे, इन्वेस्टमेंट बैंकर बनेंगे, फाइनेंस में जाएंगे। तो भाई मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर आपको पर्टिकुलरली सीए बनना है, ठीक है, अगर आपको सीए ही बनना है तो डू कॉमर्स। अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, कॉमर्स इज़ नॉट अ गुड वे टू गो। मैं बताऊँगा आगे आगे बताऊँगा क्यों। तो भाई सीए में क्या होता है, आपको सिखाते हैं ऑडिटिंग, बजटिंग, फाइनेंस के जो कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं विच आर रियली बोरिंग। भाई मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा रहे हो, आप क्लाइंट फेसिंग रोल में जा रहे हो, आप प्राइवेट इक्विटी में जा रहे हो, कंसल्टिंग में जा रहे हो, ये सारी फाइनेंस की जॉब्स बता रहा हूँ मैं, इसमें इंटरेस्टिंग काम होता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आपके पास कंपनीज आएंगी, उनका शेयर बनाना होगा, उनका पोर्टफोलियो बनाना होगा, क्लाइंट से बातें करनी होगी, कंपनीज के रेवेन्यू बढ़ाने पड़ेंगे, मार्केट में शेयर रिलीज करने पड़ेंगे, आईपीओ निकालना पड़ेगा। आईपीओ मतलब जो स्टॉक नया नया मार्केट में लिस्ट होता है उसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब इंटरेस्टिंग काम होता है। सीए कर लिया, आप करोगे बजटिंग और ऑडिटिंग। इस कंपनी ने कितने टैक्स भरे हैं, किसका टैक्स चुराया इस कंपनी ने, इस आदमी ने टैक्स भरा है नहीं भरा, ऑडिटिंग हो रही है कंपनी की नहीं हो रही, कंपनी के पैसे कहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, सारा बोरिंग काम भाई, बहुत ज़्यादा बोरिंग काम। इसलिए जो बढ़िया सीएज होते हैं ना, हमेशा वो एमबीए करते हैं। आगे आगे कभी देख लेना, सीए कर ली उसके बाद करते हैं एमबीए, उसके बाद जाते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की नौकरी करते हैं, कंसल्टिंग की नौकरी करते हैं। तो सीए क्यों करी भाई, क्यों करी तुमने? चार्टर्ड अकाउंटेंट नाम के आगे लगाना था क्या अपने इतने साल बर्बाद करके? समझ रहे हो भाई? अगर आप सीए करने की सोच रहे हो तो काम सोच लेना, बड़ा बोरिंग काम होगा आपका। स्टार्टिंग के 10 साल तो आपका इतना गंदा काम होगा जब तक आप खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करते। वो थोड़ा टाइम लगता है उसका, में थोड़ा नहीं बहुत टाइम लगता है। तो सीए आई डोंट थिंक इट्स अ वैल्यूएबल ऑप्शन है ना, गुड ऑप्शन। 2025 की बात कर रहा हूँ मैं, पहले होती थी सीए भी भाई, अब मत करो, अब सीधा एमबीए करो भाई जिसको करनी है, ठीक है भाई। भाई आर्ट्स वाले पॉलिटिक्स में जाते हैं, आर्ट्स वाले कलेश करते हैं, आर्ट्स वाले एक्टर बनते हैं, मतलब हर चीज़ करते हैं आर्ट्स वाले, क्योंकि उनके पास टाइम होता है, समझ रहे हो। बट भाई आर्ट्स वालों का एक नुकसान है, चाहे वो कितने क्रिएटिव हों, वो ना उनकी नौकरी लगना थोड़ा मुश्किल होता है भाई। आपको सच्चाई बता रहा हूँ, अगर आपने यूपीएससी क्रैक कर लिया, बहुत आपको एग्जाम देने पड़ेंगे। आर्ट्स वालों की ज़िंदगी कठिन क्यों है? क्योंकि उनकी ज़िंदगी में एग्जाम चलते रहेंगे। आर्ट्स वालों के पास क्या ऑप्शन है? प्लेसमेंट होती नहीं है। बीए करने वाले को कोई नौकरी दे नहीं रहा भाई। अगर आपने किसी टॉप टीयर, बिल्कुल जो डीयू का टॉप मोस्ट कॉलेज है उससे बीए नहीं करी तो आपकी प्लेसमेंट नहीं होगी भाई। ग्रेजुएशन आपने बस ग्रेजुएशन करी है, ग्रेजुएशन के बेसिस पे आपको क्या मिलेगा? तो आर्ट्स के बाद क्या ऑप्शन आते हैं भाई बताओ? लोग यूपीएससी तैयारी करते हैं, सीजीएल की तैयारी करते हैं, और जितने भी एग्जाम होते हैं सबकी तैयारी करते हैं, और उनमें इतनी भीड़ होती है क्योंकि उनको चाहिए ग्रेजुएट बंदा, ठीक है। इंजीनियरिंग वाले जो नौकरी देते हैं फिल्टर आउट हो जाते हैं क्योंकि इंजीनियर्स थोड़े कम है। ग्रेजुएट इंडिया में हर इंसान है भाई, तो उसमें हर बंदा नौकरी के लिए अप्लाई करता है। आर्ट्स वालों की हो जाती है लेनी देनी, समझ रहे हो? बंदा आर्ट्स सोच के करता है मैं यूपीएससी क्रैक करूँगा, यूपीएससी किसी से नहीं होता भाई, 0.001% से होता है। अगर आपको लग रहा है आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हो तो भाई ले लेना आर्ट्स, अदरवाइज मुझे नहीं पता आर्ट का क्या होता है भाई। मैंने तो यही देखा यार, आर्ट्स लेके लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। जैसे डीयू में मेरे बहुत सारे दोस्त आर्ट्स पढ़ रहे हैं, तो भाई वो साथ साथ जीटीबी नगर में सीजीएल की कोचिंग ले रहा है, कोई किसी चीज़ की कोचिंग ले रहा है, तो मतलब पढ़ाई चलती रहती है उनकी आगे तक एग्जाम्स के लिए। तो भाई अगर आपको आर्ट्स ही लेनी है तो पहले इसी एग्जाम्स की तैयारी कर दो, सीजीएल वीजीएल जो एग्जाम्स होते हैं ना नौकरी क्लियर करने के, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद मुश्किल हो जाता है क्लियर करना, ठीक है। अब आते हैं बेस्ट चीज़ भाई, ठीक है, बेस्ट चीज़ पे आते हैं, आपको बताते हैं। आर्ट्स करिए, साइंस करिए, कॉमर्स करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आपकी नौकरी पक्की है, ठीक है। पता है कैसे पक्की है? आपको करनी है कैट की तैयारी। ये छोटा सा जो शब्द है ना CAT, आपकी ज़िंदगी फकअप कर देगा। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? अगर आपको नौकरी ही करके पैसे कमाने, बिजनेस इसके लिए मैं पहले बना चुका हूँ। ये बिजनेस कर सकते हो, वो बिजनेस कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, एक्टर बन सकते हो, सिंगर बन सकते हो, डांसर बन सकते हो, मॉडल बन सकते हो। भाई दुनिया में आप कुछ भी बन सकते हो, आपको नौकरी के पीछे नहीं भागना चाहिए। बट अगर आपको नौकरी ही करनी है, उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये सुन लो। MBA इज़ द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ दुनिया में। डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, UPSC एस्पिरेंट्स हो गए, मैं बता रहा हूँ भाई MBA इज़ द सेफेस्ट चॉइस। क्यों? आपको बस एक एग्जाम क्लियर करना। आपने आर्ट कर लिया, आपको लग रहा है मेरे से गलती हो गई भाई, मेरी नौकरी नहीं लग रही। आपने बीटेक कर लिया, आपकी प्लेसमेंट नहीं हो रही, आपको लग रहा है भाई यार दिक्कत हो गई, ये कौन सी ब्रांच ले रही, मैंने पॉलीमर मैकेनिकल, यहाँ पेचकस कसवा रहे हैं मुझसे, और जो भी है CA करके बैठे हो, यार CA गलत कर ली मैंने, यार मेरे को ऑडिटिंग नहीं करनी। MBA इज़ द बेस्ट चॉइस। बट MBA में एक कैच क्या है? आपको जाना पड़ेगा टॉप 30 या 40 कॉलेजेस में। आप चले गए भाई, आपने कैट क्लियर कर दिया, आपकी आ गई 99.5 परसेंटाइल, जिंदगी सेट है। 99.5 आनी नहीं है आप में से किसी की, मेरी भी नहीं आई थी। तो भाई टारगेट करना 95 परसेंटाइल के आसपास आ जाए, वो ज़्यादा टफ नहीं होता, ठीक है भाई। MBA के बाद का रोड मैप बता देता हूँ आपको, ठीक है। आप किसी ढंग के से कॉलेज में चले गए MBA करने, उसके बाद क्या होता है? वहाँ पे आती हैं बढ़िया बढ़िया कंपनीज जो आपके दिमाग के चक्षु खोलेंगी। आपका मन है मार्केटिंग में जाने का, सोशल मीडिया की कंपनीज आएंगी, मार्केटिंग की कंपनीज आएगी, सेल्स की कंपनीज आएंगी, HUL हो गया, डाबर हो गया, दुनिया भर की जो मैका माना जाता है ना, मैका का मार्केटिंग का, मतलब अगर आपको मार्केटिंग सीखनी है, मार्केटिंग कैसे काम करती है, कंपनी का नाम है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। उससे बढ़िया कंपनी नहीं है। पैकेज होगा आपका 22 लाख रुपये का लगते के साथ,
मार्केटिंग सिखाएंगे तुम्हें, प्रोडक्ट्स को कैसे बेचते हैं, मतलब इंटरेस्टिंग काम होता है। फाइनेंस में जा रहे हो, फाइनेंस में भाई साहब आपको इनिशियली एनालिस्ट बनाते हैं, आपसे थोड़ा एक्सेल का काम करवाएंगे, थोड़ा फाइनेंस का काम करवाएंगे, क्लाइंट्स मीटिंग में आपको बिठाएंगे कैसे क्या होता है, मतलब सीखोगे भाई, समझ रहे हो। अगर बढ़िया कॉलेज से करी तो, नहीं करी तो घर बैठे रह जाओगे एमबीए के बाद भी, वो बात नहीं कर रहा मैं, कभी नहीं समझ रहे तुम, अब समझोगे चश्मा पहन लिया, ठीक है, समझ रहे हो अब। हाँ तो भाई फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, एचआर हो गया। तुम्हें पसंद है भाई रंगोली बनाना, पसंद है दुनिया की सैलरी देना, पसंद है, एचआर कर लिया भाई। मतलब अगर आपसे ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा ना, वैसे तो हर इंसान का गोल होता है, अगर आपको भाई इंजीनियर बनना है, गेम्स बनाने हैं, तो इंजीनियर ही बनो भाई, ठीक है। बट आपको लग रहा है आप उस स्टेज पे आ चुके हो ज़िंदगी की कि आपको समझ नहीं आ रहा, तो भाई एमबीए इज़ द बेस्ट चॉइस उनके लिए बता रहा हूँ जो 25 साल से नीचे। 25 साल से ऊपर आपकी उम्र निकल चुकी है भाई, 25 साल तक हर इंसान का करियर सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए कि उसको ज़िंदगी में क्या करना है। सॉर्ट आउट नहीं होना चाहिए, मतलब उसको मतलब थोड़ा क्लियर हो जाना चाहिए, मुझे ये नहीं करना, जैसे मुझे क्लियर हो गया मेरे को नौकरी नहीं करनी। आपको ज़िंदगी में क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने देखा लोग 27 के हो गए, 26 के हो गए, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं भाई, पढ़े हुए हैं जीटीबी नगर, 28 के हो गए, घर वालों से पैसे मंगा रहे हैं। भाई क्या करोगे यार ज़िंदगी में, आपने 28 साल नौकरी पाने के लिए अपनी ज़िंदगी गंवा दी, कमा लो, नौकरी लग भी गई आपकी, 30 साल के बाद क्या करोगे, खुश हो जाओगे आप ज़िंदगी से? मेरे को तो नहीं लगता यार, आपने अपने जवानी के साल हैं सारे तैयारी में ख़राब कर दिए बुढ़ापे की सिक्योरिटी के लिए। ये तो भाई सबसे सेंसलेस चीज़ लगती है मेरे को, ये जो होता है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना, 5-5, 10-10 साल लगे हुए हैं भाई, इनकम टैक्स ऑफिसर बन के निकलेंगे, आईएएस बन के निकलेंगे भाई। जिसका होना हो, चश्मा गिर जाता है, रिफ्लेक्सेस देख रहे हो तुम भाई के, भाई जिसका होना होता है ना, पहला दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट मैक्स, अगर आपके अंदर है ना भाई, तीसरी बारी में नहीं हुआ तो हाथ जोड़ लो उस चीज़ से कि नहीं मैं और कुछ कर लूँगा। अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, अपने घर वालों का टाइम बर्बाद कर रहे हो, उनकी उम्मीदें ख़राब कर रहे हो, ठीक है भाई। मैंने भी सोची थी एक बार यूपीएससी करूँगा, मजाक नहीं कर रहा भाई। एक मेरा दोस्त है नीरज, उसके साथ मैं गया था, राजेंद्र नगर पहुँच गया था मैं, ठीक है कि भाई यूपीएससी करेंगे, आईएएस बनेंगे। आईएएस के इंटरव्यूज़ देख रहे थे मैंने दृष्टि आईएएस पे, मैं यार ये तो हो सकता है, एक बार ट्राई कर सकते हैं। मैं चला गया भाई, मैंने देखे ना बच्चे जहाँ वो पढ़ रहे थे, 12-12 घंटे पढ़ते हैं, पूरे टाइम लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं, लाइब्रेरी में सो जाते हैं, सुबह उठ के थोड़ा सा बार चाय पीते हैं, फिर पढ़ने बैठ जाते हैं। उनका होता है भाई, या तो कोई सुपर शार्प बंदा हो या जिसमें इतनी लगन हो। सुपर शार्प मुझे पता है मैं था नहीं, तो लगन मेरे पास उतनी है नहीं, तो मैंने नहीं करा। बंदे ये नहीं सोचते, वो खुद को नहीं जानते, उनको लगता है नहीं मैं कर लूँगा। भाई हर इंसान अपने बारे में जानता है, तुम अपने बारे में नहीं जानते, बताओ। तुम घर वालों को पागल बनाते रहते हो हर चीज़ में, मतलब समझ रहे हो ना, हर बंदा अपने आप को जानता है। अगर मैं अपने आप को डिल्यूजन में डालूँ ना, मैं गूगल में जा सकता हूँ मेहनत करके, नहीं जा सकता भाई, समझ रहे हो। अगर मैं सोचूं मैं जेपी मॉर्गन में जा सकता हूँ, मैं नहीं जा सकता भाई, वो टॉप टियर इन्वेस्टमेंट बैंक भाई, वो बस लेता IIM अहमदाबाद, बेंगलोर, कैलकाटा। मैं जेपी मॉर्गन में नहीं जा सकता, मेरा 70 लाख का पैकेज नहीं लग सकता, मुझे पता है। तो 70 लाख रुपए कमाने के लिए मैं क्या करूँ, अब तैयारी करता रहूँ, अब मैं कैट एग्जाम 10 बार लिखता रहूँ, IIM अहमदाबाद जाना है मुझे, बेंगलोर जाना है, कैलकाटा जाना है। MBA आप कितनी बार भी कर सकते हो, डबल MBA, ट्रिपल MBA, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे नहीं है भाई, मुझे पता है कि नहीं होगा मुझसे, समझ रहे हो। तुम भाई डिल्यूजन में रहते हो बस कि मैं कर दूंगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, समझ रहे हो। आपको बचाने कोई नहीं आएगा दुनिया में, आपको एक बात बता रहा हूँ मेरे अलावा, मैं तुम्हें सही सलाह दूंगा, वरना आपको दुनिया में बचाने कोई नहीं आएगा। मैं भी पहले ये सोचता था जब मैं बीटेक कर रहा था, हो जाएगा जिंदगी में, कुछ कर लेंगे, लूंगे, कुछ नहीं कर रहा भाई, आपको करना पड़ेगा। जो आपके दिमाग में है ना, वो पेपर पे लिखना पड़ेगा, लिख के एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जितने ये $1 बिलियन स्टार्टअप बन रहे हैं ना भाई, उन्होंने मार्केट में गए हैं, रिसर्च करी है, हांडे हैं, फेल हुए हैं। कोई स्टार्टअप एकदम से स्टार्ट करते ही नहीं सक्सेसफुल हो जाता भाई, कम से कम 3 स्टार्टअप फेल होते हैं, उनसे बंदा सीखता है, चौथे में थोड़ा थोड़ा उसका स्टार्ट होता है, 5वां जाके चलता है। आप देखते हो सक्सेस स्टोरीज, पहला स्टार्टअप करा, पहला ही चल गया, करोड़ों में से एक होता है जो पहला स्टार्टअप चल जाता है, ठीक है भाई। ऐसे ही है भाई, मतलब समझ रहे हो। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ समझ नहीं आ रहा, MBA कर लो, आपकी नौकरी लग जाएगी किसी बढ़िया कॉलेज से, और अच्छा काम होगा, इंटरेस्टिंग काम होगा। और MBA करने के बाद फ़ायदा क्या होता है, आप कंपनी स्विच कर सकते हो। आपका बढ़िया कॉलेज का टैग मिल गया ना भाई, तो आपके पास कंपनीज आती हैं कि यार हमारा कंपनी में ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्योंकि आजकल MBAs की बहुत डिमांड है। आपको कोडिंग आती है तो DSA सीख लो, आपका पैकेज कम से कम 50 लाख रुपये का लगेगा, बढ़िया कंपनी है, ठीक है। तो बस भाई मेरा पूरे इस भाषण का क्या मतलब है, आपको ना डिल्यूजन में नहीं रहना चाहिए, उसको कहते हैं डिलुलू में रहना। डिलुलू क्या होता है भाई, आपको पता है आप उस चीज़ के लिए नहीं बने, फिर भी उसके लिए ट्राई करते जा रहे हो, मेरे लिए बन जाएगी। यार खुद को अंदर से जान लो, आप किस चीज़ में अच्छे हो। हर इंसान होता है, आपको क्या लगता है, आप फोटोग्राफी स्किल्स अच्छी है आपकी, लोगों की अच्छी फोटो खींचते हो, क्यों पढ़ाई कर रहे हो भाई, फोटोग्राफर बनो भाई, दुनिया के टॉप मोस्ट फोटोग्राफर बन जाओ। तुम्हें लगता है तुम्हें भाई थोड़ा बचपन में थिएटर करा, एक्टिंग तुम्हारी अच्छी है, घर वालों को पागल बढ़िया बना देते हो, झूठ बोल देते हो, आंखों से आंसू जब आ जाते हैं, एक्टर बनो भाई। हर दिन हॉटस्टार पे सीरीज आ रही है,
दुनिया भर की जी टीवी पे सीरीज आ रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ सीरीज आ रही है। मैं अपना कंपटीशन ही बढ़ा रहा हूँ तुम्हें बता के, क्योंकि मुझे एक्टर बनना, समझ रहे हो भाई। तुम्हें समझाते समझाते मेरी फ़ोन की चार्जिंग भी खत्म हो गई थी, थक जाता है मेरा फ़ोन भी। कि उत्कर्ष बस ये नहीं समझ रहे। हाँ तो मैं कह रहा हूँ जिम का शो होगा भाई, डोले ही बनाओ, कंपटीशन लड़ो, बढ़िया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, दिख बताओ जिम कैसे करते हैं, ट्राइसेप कैसे बनाते हैं, बाइसेप कैसे बनाते हैं, मतलब समझ रहे हो भाई। इस टाइम पे मैं बताता हूँ पहले क्या होता था घर वालों के टाइम पे, जल्दी बताओ। जो हमारे पेरेंट्स थे उनके टाइम पे क्या ऑप्शन था? स्मार्टफोन था, खटको वाला फ़ोन भी नहीं था मेरे पापा के पास जब वो छोटे थे। मतलब मेरे पापा के पास तो बहुत टाइम तक नहीं था भाई, समझ रहे हो। तो भाई पहले क्या ऑप्शन था? नौकरी ही करनी पड़ेगी। जिनके बिजनेस है, जिनका पहले लोगों ने दादा वादा ने बिजनेस बना दिया, दुकान खोल ली, दुकान चलाते थे भाई। जिनके बिजनेस नहीं थे वो करते थे सरकारी नौकरी की तैयारी, उनकी सरकारी नौकरी लग जाती थी भाई। पहले कंपटीशन भी कम था, समझ रहे हो, पहले भीड़ कम थी, लोग कम थे, तो लग जाती थी नौकरी। भाई आपके पापा की सरकारी नौकरी लग चुकी है, वो चाहते हैं उनका बेटे की भी लगे, बट नहीं लग सकती क्योंकि बेटे के पास स्किल्स ही नहीं है। स्किल्स भी है तो नौकरी नहीं है, इतनी इतनी भीड़ है मार्केट में, कैसे ये बहन। भाई आपके पापा के टाइम पे नौकरी लग जाती थी यार, पहले कंपटीशन कम था, समझ रहे हो, भीड़ कम थी, लोग अप्लाई करते थे, हो जाता था। अब नहीं है भाई, नौकरी है ही नहीं। अगर नौकरी है भी तो भाई क्यों करनी है भाई? आज के टाइम पे जो चीज़ें ना पहले नहीं थी यार। अगर तुम्हारे पापा के हाथ में स्मार्टफोन होता ना, सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर होते तुम्हारे पापा, रमेश, सुरेश, जो भी है, महेश, जो तुम्हारे पापा का नाम है महेश, इंस्टा पे 50 मिलियन फॉलोअर, 1 बिलियन फॉलोअर। मैं बता तो रहा हूँ उनके टाइम पे चीज़ें नहीं थी, वरना वो भी भाई जैसे हम है ना भाई, हम सोचते हैं कि हम बड़े तेज हैं, हम बड़े बकचोद हैं, हम ये बातें करते हैं। तुम्हारे पापा जवानी में तुमसे अलग नहीं थे, तुमसे तेज ही थे। वो तुम्हारा पापा जब ही है, वो तुम्हारे बाप जब ही है। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? उनके टाइम पे ये चीज़ें नहीं थी, वरना तुम्हारे पापा भी यूट्यूबर होते बहुत बड़े। तुम्हारे पापा पता नहीं क्या क्या टिकटॉक ही होते तुम्हारे पापा, समझ रहे हो। उनके टाइम पे चीज़ें नहीं थी, उनके टाइम पे जो था उन्होंने भाई पूरा अचीव कर लिया। तो भाई अगर आपका जो माइंड सेट नौकरी नौकरी रहेगा ना, तो आप दुनिया भर की चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। नौकरी के अलावा क्या क्या है? अगर आपको नौकरी नहीं करनी, क्या क्या कर सकते हो? आज के टाइम पे आपके हाथ में फ़ोन है भाई। क्या है भाई? ये वेपन है भाई, वेपन जो भी है ना। अगर आपके पास टच स्क्रीन फ़ोन है, आपके पास नेट है, आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, बहुत पैसे कमा सकते हो भाई, समझ रहे हो भाई। अगर आपके पास 50,000 है भाई, ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो, स्टॉक मार्केट के बारे में सीखो, दुनिया भर की चीज़ें हैं भाई। क्रिप्टो के बारे में देखो क्या होता है, बिटकॉइन क्या होता है भाई। नए नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, जो आपको नॉलेज दे रहे हैं, उनको सब्सक्राइब करो, उनसे थोड़ा बहुत जानो दुनिया में क्या चल रहा है, समझ रहे हो। नौकरी का तो सिस्टम हटा दो ज़िंदगी से। जो है ना चीज़ें आज के टाइम पे भाई, कुछ भी स्टार्ट करो, अपना खुद का स्टार्ट करो यार। भाई ज़माने के हिसाब से नहीं चलोगे तो पीछे रह जाओगे। ज़माना और आज किस टाइम किस चीज़ का भाई, किस चीज़ का है जिसमें आप मेरी वीडियो देख रहे हो, पकड़ के जो देख रहे हो ना तुम, जहाँ पे भी बैठे हो लेटे हो, उस चीज़ का ज़माना है। इंटरनेट को और आपके फ़ोन का ज़माना, कुछ भी कर सकते हैं। छोटी सी चीज़ है ना ये भाई, औजार है, औजार, बहुत बड़ा औजार, समझ लो। कुछ भी कर सकता है यार। तो भाई अपना देखो क्या क्या कर सकते हो, इतनी चीज़ें बता चुका हूँ। नौकरी करनी है तो आपको नौकरी का भी तरीका बता दिया। कुछ नहीं करना तो MBA कर लेना, सरकारी नौकरी करने की तैयारी पहले से ही करने लग जाओ, कंपटीशन बहुत है। डॉक्टर बनना है, बढ़िया डॉक्टर बनो यार। CA करनी है, बढ़िया ऑडिटिंग करो, जो करना है करो, मैं वो नहीं कह रहा, बट वो बता रहा हूँ मैं कि नौकरी का टाइम था जब लोग लगे रहते थे भेड़ चाल में, नौकरी नौकरी नौकरी। नहीं लग रही नौकरी छोड़ो, लग रही है उसके साथ साथ आप ये चीज़ें करें, उससे तो बढ़िया कुछ है नहीं। अगर आपकी नौकरी लग चुकी है, बढ़िया प्लेसमेंट हो चुकी है, आपके पास स्टेबल इनकम आ रही है, फिर आप बिजनेस ट्राई कर रहे हो, सोशल मीडिया पे आने की ट्राई कर रहे हो, एक्टिंग ट्राई कर रहे हो, मॉडलिंग ट्राई कर रहे हो, उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं भाई। आपकी एक स्टेबल इनकम है, आप पैसिव इनकम बनाना चाह रहे हो, वेल एंड गुड। बट आपकी नौकरी नहीं है, आप ज़बरदस्ती नौकरी 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 नौकरी, वो दिक्कत है भाई। नौकरी भी नहीं लगेगी, यहाँ के भी नहीं रहोगे, उम्र निकल जाएगी आपकी, समझ रहे हो भाई, समझ रहे हो भाई। बस भाई इतना भाषण फ्री में दे दिया मैंने तुम्हें, मैं क्या बताऊँ यार। देख रहे हो, उठा ही था तुम्हारा भाई, बस अभी उठते ही मैं यार कुल्ला गुल्ला करा। मैं आज भाइयों को बता देता हूँ, थोड़ा ज्ञान दे देता हूँ, समझ रहे हो। समझ जाया करो यार, सच्ची बता रहा हूँ। मैं जो आपसे बातें करता हूँ ना, कोई नहीं बताएगा। वो इंसान क्या चाहता है, दुनिया क्या चाहती है कि उनका कंपटीशन ना बढ़े। मैं नहीं हूँ ऐसा यार भाई। क्या ही हो जाएगा यार, तुम थोड़ा अच्छे इंसान बन जाओगे मेरी बातें सुन के, थोड़े पैसे कमा लोगे, थोड़ा बिजनेस स्टार्ट कर लोगे, नौकरी का तुम्हें आइडिया मिल जाएगा क्या करना है, तो यार भला करते चलो यार। जो तुम्हें पता है ना, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपको कोई चीज़ पता है कि ये पैसे कमा सकता हूँ मैं ऐसे, अपने तक कभी मत रखना, लोगों को शेयर करना। जितना आप बताते हो ना, आपका भी बढ़ता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ज्ञान की बातें जो होती हैं, प्रेमानंद महाराज जी हमारे, कितने ज्ञानी महाराज जी हैं, जो वृंदावन के गुरु जी हैं, जिनकी यूट्यूब पर वीडियोज़ आती रहती है। वो अगर अपना ज्ञान अपने पास तक रख दे, आधे जो समाज के लोग हैं आज के टाइम पे, उनको कुछ पता ही नहीं होता। लड़के तो पूरे टाइम ढूंढ 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 वाला, समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने बोला है गंदी चीज़ें होती हैं ये सब, समझ रहे हो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लड़कियों के पीछे नहीं भागना चाहिए, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, लड़की तबाह कर देगी, मतलब भागना नहीं चाहिए। एक अच्छी लड़की आपके पास है तो सेटल हो जाओ भाई। उन्होंने समझो अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताई हैं, लोगों के चक्षु खुल रहे हैं। विराट कोहली जा रहा है, अनुष्का शर्मा जा रही है, मतलब बड़े बड़े लोग जा रहे हैं।
तो भाई ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़िया रहेगा। आपको कुछ पता है, आपके छोटे भाई को नहीं पता, उसे बताओ। गली में किसी को नहीं पता आपने इंजीनियरिंग कर रखी है किसी बेकार कॉलेज से, कोई और आप उसमें एडमिशन ले रहे हो, उसको मना करो यार। उसको भी, उसकी भी ज़िंदगी ख़राब होगी, हमारे देश की ज़िंदगी ख़राब होगी। उसको, आपको भी पता है मेरे कॉलेज से किसी की प्लेसमेंट नहीं हो रही, उसमें नए बच्चे आ रहे हैं, भाई जा 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 तेरी नौकरी लग जाएगी। आपको अंदर से पता है कि इसकी नौकरी नहीं लगने वाली, बट जानबूझ के क्या करना, हमें साढ़े की नई नौकरी लगेगी, हमें क्या करना, हम मौज लेंगे। गलत सोच है यार। अपना आसपास लोगों का भला करते चलोगे ना, इवेंचुअली आपका भला हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई बहुत ज्ञान हो गया, नहा धो के चलते हैं भाई। ओह ठीक है भाई, समझ रहे हो। और लचकते रहो भाई, एक ज़िंदगी है, लचकते रहोगे ज़िंदगी में कुछ हो जाएगा। और एक और चीज़, किसी भी चीज़ के पीछे ऑब्सेस मत होया करो। ठीक है, मेरा मन था जिम जाने का, देख लो जिम जा रहा हूँ रेगुलर, सही मतलब कटिंग वटिंग आ रखी है, देख रहे हो। बट फिर मैंने प्लान ड्रॉप कर दिया, मैंने यार आज कहीं घूम फिर के आऊँगा। तो यार एक चीज़ के पीछे मत भागा करो, नौकरी नौकरी नौकरी, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, छोकरी छोकरी छोकरी, पैसा 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 नहीं। आपको भागना है बस सेल्फ इंप्रूवमेंट के पीछे। कहाँ से इंप्रूव कर सकता हूँ मैं भाई, तुम्हारा ध्यान होना चाहिए। मेरा बाइसेप कम है, ये कैसे बढ़ा सकता हूँ। बुद्धि कम है, बुद्धि मोटी है, ये कैसे थोड़ी छोटी कर सकता हूँ, पतली कर सकता हूँ, सुपर फास्ट कर सकता हूँ। समझ रहे हो, मतलब अपना टाइम जिंदगी के 24 घंटे ना, उसमें से आधा टाइम सेल्फ इंप्रूवमेंट में दो। भाई आपको ना एक दुनिया की बहुत बड़ी सेइंग बताता हूँ, वो क्या है, जितना टाइम आप नौकरी में देते हो किसी और के काम करने के लिए, उतना टाइम आप खुद को दे दो ना दिन में सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, भाई खत्म कर दोगे, दुनिया खत्म कर दोगे तुम। सोचो 8 घंटे आप अपने ऊपर दे रहे हो, पढ़ रहे हो, जिम जा रहे हो, रनिंग कर रहे हो, दोस्तों से मिल रहे हो, नेटवर्किंग कर रहे हो, बातचीत कम्युनिकेशन स्किल बढ़ा रहे हो, अपनी ट्रैवल कर रहे हो, क्या ग्रो हो जाओगे आप 2 साल में यार। और एक जगह आप नौकरी कर रहे हो 8 घंटा, भाई बताओ 8 घंटा एक सेम ही चीज़ तो कर रहे हो तुम। कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर रोज नया काम नहीं कर रहा, वही सेम क्लाइंट से काम कर रहा है जो कर रहा है। समझ रहे हो, चाहे कितनी बड़ी नौकरी कर रहे हो, नौकरी नौकरी होती है भाई। नौकर प्लस ही किसी की आप नौकर हो। और भाई सबको पता है किसी भी नौकरी में आप ऐसी कोई स्किल्स नहीं सीखते। जितना काम आप खुद पे करोगे, जितनी बुक्स पढ़ोगे, जितना बाहर जाओगे, जितना ट्रैवल करोगे, जो आपको सिखाएगा ना, कोई नौकरी नहीं सिखाती, चाहे उसका पैकेज 100 करोड़ रुपए का हो। मैं करना चाहूँगा वो नौकरी, भगवान प्लीज 100 करोड़ की दिला दे, बट इतना नहीं सिखाएगी जितना घूमना फिरना, रैंडम लोगों से बात करना, धक्के खाना। समझ रहे हो। ओके गाइज, बहुत हो गया भाई, अब बेड से उठना पड़ेगा वरना मैं और ज्ञान देने लग जाऊँगा तुम्हें। ठीक है, और गाइज तुम मेरी हाइट गैस करते रहते हो ना, देखो कितनी हाइट है मेरी गैस के लिए, छत से बढ़ गया हूँ। चलो तुम्हें लग रहा है बेड पे खड़ा हो इसलिए, आप देखो, अब देखो छत कर दिया टच भाई, बताओ कितनी हाइट है, टच करता करता आप। ठीक है भाई, समझ रहे हो, हाइट वाइट से भी कुछ नहीं होता यार, बुद्धि शार्प करो भाई और मुझे देखते रहो। ओके गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब। शर्म आ रही अब भी नहीं करा ना तुमने, इतना इतना ज्ञान देख लिया, अब भी तुम्हारी बुद्धि में ये नहीं है कि भाई की वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। बेशरम हो गए हो, आज का ज़माना ना बेशरम है, किसी की भलाई का ज़माना ऐसे तैसे करा होता है। कर देना चुपचाप, ठीक है, कर रहे हो ना, कर रहे हो ना गाइस, लव यू। ठीक है, समझ आया भाई सुबह ज्ञान जो मैंने तुम्हें बताया, आया थोड़ा बहुत। चलो थोड़ा सा और बता देता हूँ। आपको जानना है आप कैसे हो, मतलब आप एक्सट्रोवर्ट हो, एम्बीवर्ट हो या इंट्रोवर्ट हो। अगर आप इंट्रोवर्ट हो ना गाइस, इंट्रोवर्ट मतलब ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं है, खुद खुद में रहना पसंद है, तो भाई उस हिसाब से देख लो आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है। एमबीए आपके लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एमबीए में क्लाइंट फेसिंग रोल्स होते हैं। आप कंप्यूटर साइंस करोगे, कोडिंग करोगे, कहीं पे भी बैठ के कर सकते हो, पहाड़ों में अकेले बिल्कुल बाबाओं के साथ बैठ के, समझ रहे हो। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी टाइप भी देखना चाहिए। आप वो बिल्कुल मतलब दबे दबे से, आपको लोगों से बात करना पसंद नहीं है, आप सेल्स की नौकरी कभी नहीं कर सकते। वो बोलेंगे जाओ उनसे मिल के आओ, बातें करके आओ, हमारा प्रोडक्ट सेल करके आओ, नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी वैसे नहीं है। तो आपको जानना चाहिए आप कैसे हो। अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो और आप कोडिंग का काम कर रहे हो, अपना भाई कैलिबर खराब कर रहे हो आप, समझ रहे हो भाई। एक्सट्रोवर्ट होकर तुम्हें काम करना चाहिए इन्वेस्टमेंट बैंक में, भाई क्लाइंट फेसिंग रोल्स में, सेल्स करनी चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, अपने प्रोडक्ट बेचने चाहिए। तो ये होता है भाई, जैसे आप बहुत बोलते हो, आपको लोगों को चूना लगाने में आता है मजा, आप किसी को भी चेपी लगा सकते हो। तो आपके लिए क्या बना है भाई, आप बन सकते हो रियल एस्टेट एजेंट बन सकते हो, या आप बन सकते हो वकील। भाई साहब मैं बता रहा हूँ, वकील अगर तुम बढ़िया वकील बन गए, तुम्हें आर्ग्यूमेंट्स करनी आती है, तुमसे बातचीत में कोई नहीं जीत सकता, तो भाई वकील ही बनना चाहिए तुम्हें, समझ रहे हो। तुमसे कोई बातचीत में जीत नहीं सकता, तो तुम भाई साहब जज को भी हरा दोगे। जज साहब आप ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, मेरा क्लाइंट बिल्कुल कत्ल नहीं कर सकता, इस बेचारे का चेहरा देखो। अगर तुम ऐसी बातें कर सकते हो, मतलब समझ रहे हो, चाहे झूठ बोल रहे हो बट पक्का झूठ बोल रहे हो, कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, तो भाई तुम जज बनना चाहिए। तो भाई दिस इज अ थिंग, तुम्हें खून वून से डर लगता है तो तुम डॉक्टर नहीं बन सकते भाई, इसलिए मैं नहीं बनाता। मेरे को हल्का सा भी कट लग जाता, खून आता भाई, मेरे दिल में धक धक हो जाती है, मैं नहीं बन सकता था भाई, मैं लोगों को नंगा नहीं देख सकता। मतलब समझ रहे हो ना भाई, अपने आप को जान लो, आपके लिए ना अपने करियर प्रोस्पेक्ट ढूंढना ईजी हो जाएगा। भाई आप बचपन से स्पोर्ट्स में रहे हो, खेलने कूदने का शौक है भाई साहब, अगर आपका स्पोर्ट में कुछ नहीं हुआ, आपने बहुत ट्राई करा नेशनल खेलने का, इंटरनेशनल खेलने का, नहीं हुआ, एमबीए करो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में, भाई साहब को बन जाओगे तुम कमेंटेटर आने वाले टाइम में। तो दुनिया भर की चीजें हैं, अपने आप को जान लो भाई, समझ रहे हो।
और क्या होता है भाई, अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट बताओ। अगर तुम्हें बेड पे पड़े रहना पसंद है भाई, कुछ नहीं करना पसंद, बेड पे पड़े रहना पसंद है, तो तुम क्या कर सकते हो बताओ। तुम भाई घर बैठे बैठे एक मीम पेज स्टार्ट कर सकते हो। तुम्हें कुछ नहीं करना, जो फनी चीजें लग रही है ना तुम्हें अपने पेज पे, उसको कॉपी करके डाल दो, उसको क्रेडिट दे दो जिसका वो पेज है। मतलब समझ रहे हो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। दुनिया भर के मीम पेज है ना, जिनके मीम पेज, वो मीम्स डालते हैं, खुद के मीम्स नहीं होते, वो रैंडम चीजें इंस्टा से उठाते हैं, फेसबुक से उठाते हैं, अपने पेज पे डाल देते हैं। उनके फॉलोअर्स देखोगे आप कितने हैं, मिलियंस में। उनको ब्रांड्स देती है 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए। वो मीम्स कॉपी करते हैं, यहाँ से वहां से कॉपी करके क्रेडिट दे देते हैं जिसका ओरिजिनल मीम होता है। बस हो गया। समझ रहे हो भाई, कुछ ना कुछ आपको पता करना पड़ेगा अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से, ठीक है भाई। समझ रहे हो भाई, पहले ये बताना रह गया था, तो स्पेशली मैं भाई नहीं, भाइयों को बताना चाहिए, ये चीज़ रह गई। तो भाई अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से अपना करियर चूज करो। ओके गाइस, दिस वाज इट फॉर दिस व्लॉग। होप टू सी इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, मजे लेते रहो एक जिंदगी। और तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है? तुम्हारे घर वाले और तुम्हारा भाई, याद रखना, ठीक है भाई।